नमस्कार। रविवारी स्पेशल में आपका फिर से स्वागत है। और आज आप देखेंगे मेरे बागवानी में मुनगा मुनगा की फ्लावर, मुनगा की जो बीज है मुनगा, और मुनगा की जो छाल है, मुनगा की जो पत्तियां हैं, इसकी क्या बात है, क्या कहना। तो आज मैं बागवानी में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से मुनगे के फूल और मुनगा लगे हुए हैं। तो रविवारी स्पेशल में हर बार कुछ ना कुछ नया होगा और हर बार आपको कुछ ना कुछ नई बातें, नई चीजें आपको दिखाने की प्रयास होगा। तो आज हम आपसे बात करेंगे और जानने की आप कोशिश करिएगा कि ये बागवानी में हमारा आज क्या है खास। तो चलिए आपको मैं ले चलता हूँ मेरे बागवानी की ओर और आपको दिखाता हूँ आज मुनगा की सब्जियां किस प्रकार से हमारे बागवानी में लगे हुए हैं, मुनगा के फूल कितने तादाद में हो रहे हैं। तो मेरे साथ बनिए मित्रों और चलिए देखते हैं। बागवानी थोड़ा सा समय मांगता है, थोड़ा सा मेहनत भी मांगता है, क्योंकि जब आप बागवानी करते हैं तो आपको सने हुए कीचड़, सने हुए मिट्टी, सने हुए गोबर होने ही पड़ेंगे। जब तक आप इस तरह से मेहनत नहीं करेंगे तो बागवानी भी आपको क्या कर सकता है। बागवानी भी मेहनत मांगती है भाई। कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें मेहनत ज़रूर लगता है और मेहनत के बल पे ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो आज हम आप देख भी पा रहे हैं हमारे बागवानी में हमने जो भाजियां लगाए थे वो सभी क्यारी को हमने अभी अलग कर लिया है। सब भाजी को हमने तोड़ लिया है, नए क्यारी का हम डेवलप कर रहे हैं ताकि उसमें फिर से बीजारोपण कर सकें और हम जो है तैयारी कर सकें। अभी हमने जितने भी बरबटी लगाए थे वो बरबटी में हमने सब में जो है खाद को, जैसे कि जो खाद मिट्टी है उसको हम भरने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात जहाँ जहाँ पे हमने वो बरबट्टी लगाया है, क्योंकि हमारे यहाँ की जितनी भी सब्जियाँ हो रही है वो सभी जो है ऑर्गेनिक खेती से हो रही है। अर्थात आप देख भी पा रहे हैं हमारे हाथ में जो है वो गोबर है, ये अपना प्योर गोबर है जो कि पूरे मिट्टी बन चुके हैं। ये इसका हम उपयोग कर रहे हैं ताकि जो अधिक से अधिक पैदावार हम ले पाएँ और इसको हम हरी हरी ताज़ी सब्जियां आप तक भी हम साझा कर सकें। तो इसी आशा और विश्वास के साथ जो है हम बागवानी कर रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे अलग अलग तरीके से हम इसको उपयोग में ला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आज हमारा जो मेन टास्क था कि सारे बरबट्टी को हम लोग तैयारी करें और उसमें गोबर जो खाद है उसका हम उपयोग करें और अच्छे से इसकी करें ताकि जो है ये हो सके। जैसे पत्थर भी निकलते हैं छोटे छोटे, तो ये सब पत्थर को हमको बीनना पड़ता है। और बागवानी तो बागवानी होता है भाई, इसमें आपको तैयारी अच्छे से करनी होती है। तो जब छोटे से बच्चे को बढ़ाते हैं तो कितना प्यार और कितना दुलार करना पड़ता है, उसी प्रकार आपका बागवानी है। जब बागवानी में आप कुछ करते हैं तो आपको उसमें भी प्यार बांटना पड़ेगा। बनिए मेरे साथ, देखिए मेरे बागवानी। नमस्कार साथियों, आपका रविवारी स्पेशल में बहुत बहुत स्वागत है। आप देख पा रहे हैं निशामणि चैनल, जहां पे आपको रविवार विशेष में आपको बागवानी की बातें की जाती है, बागवानी के बारे में बताया जाता है। तो आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं रविवारी स्पेशल में मुनगा। जो मुनगा हमारे आंगन में लगे हुए हैं, जो हमने एक क्यारी बनाई हुई है, उस वहाँ पे हमने मुनगा का रोपण किया है। और आज मन प्रफुल्लित हो जाता है जब उस पेड़ को हम देखते हैं और उसमें लदे हुए फूल और मुनगा को हम देखते हैं, तो वास्तव में मन आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है कि भाई एक छोटा सा बीज अगर आप देखेंगे तो बहुत ही छोटा बीज रहता है और उसको जब आप लगाते हैं तो उसका जो पेड़ है, जब ये पेड़ बन जाता है तो उसके अब मुनगा का हर चीज़ औषधि गुण है। अगर मुनगा के पेड़ को, उसके छाल को, उसके पत्ती को, उसके फूल को, उसके फल को, हर चीज़ में उसका औषधि गुण व्याप्त है। तो हम जनरली कायाकल्प करते हैं, तो कायाकल्प में भी हम हर्बल गार्डन की बात करते हैं और नित्य नए नए कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो उसमें हम मुनगा को सम्मिलित अवश्य करें। मुनगा का हाँ, आपको एक असुविधा हो सकता है कि उसकी पत्तियां जो है वो गिरते हैं तो आपको सफाई करना पड़ता होगा, पर मैंने नहीं रखता दोस्तों। जब आप उसकी सब्जियां, उसकी जब चटकारा लगाते हैं और जब मुनगा को आप चूसते हैं, उसकी रसीलेदार सब्जी जब बनाते हैं
उसके फूल के जब पकोड़े तलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही आनंद और एक अच्छा महसूस होता है। उसको जब खाते हैं, उसका जब टेस्ट लेते हैं तो आपको एक बहुत ही आनंद लगता है। तो आप भी कुछ करिए अपने बागवानी में, कुछ सब्जियां, हरी ताज़ी सब्जियां, कुछ पौधे, कुछ फूल, कुछ इस तरह से करिए जिससे कि क्या होगा कि प्रकृति की तो संरक्षण आप करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ अपने जीवन में, अपने घर में एक सौहार्द का वातावरण, मैत्री का वातावरण, और आप खुद व्यस्त हो सकते हैं। सबसे बड़ा बात क्या है कि मनुष्य आज के दिन में व्यस्त रहे तो बाकी टेंशन से दूर रहेगा, और अगर व्यस्त नहीं है तो मस्त भी नहीं हो सकता। इसीलिए व्यस्त होइए और मस्त रहिए। तो ये चीज़ें आपको करनी होगी। जब आप ये करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आना होगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका यह जीवन जो है कैसे ये भवसागर से पार होगा। तो मित्रों, आज मैं आपको अपने बागवानी में रविवारी स्पेशल में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से मुनगा हमारे यहाँ लगे हुए हैं। बाकी चीज़ों को तो आप हमेशा देखते ही रहते हैं। अभी बागवानी में मैंने मुख्य रूप से जो है बरबट्टी का रोपण किया है, और जो भाजियां हमने अभी जो लगाए थे पहले वो सबको हमने उखाड़ दिया है। अभी हम भाजियों के फिर से नया बीज डाले हैं, और जिसमें हम मुख्य रूप से लाल भाजी है, चौलाई भाजी है, पालक भाजी है, मेथी भाजी है, इन सभी भाजियों का पुनः रोपण किए हैं, क्योंकि हमने उन पहले जो रोपण किए थे उसको हमने अभी निकाल दिए हैं। तो मुख्य रूप से बागवानी की एक झलक आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें बागवानी में लगी हुई है, और मुनगा का आप आनंद लीजिएगा। रविवारी स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख पा रहे हैं ये जो हमारे घर के सामने जो हमारी बागवानी है, हमने जो क्यारी बनाए रखी है उसमें हमने मुनगा को रोपण किया था। और मुनगा में जिस तादाद में फूल आ रहे हैं और फल आ रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो आपका मन भी प्रफुल्लित हो जाएगा और प्रसन्नता से, खुशियों से भर आएगा कि इस प्रकार अगर आप देखते हैं। और जैसे मुनगे फल रहे हैं और आप देखेंगे कि इसकी जो फ्लावर है, खास करके मैं फ्लावर का जिक्र कर रहा हूँ, यहाँ भी जितने तादाद में ये फ्लावर हुए हैं बहुत ही आनंद और प्रफुल्लित होता है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि थोड़ा सा आपको घर की सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि मुनगे के पेड़ में मुनगे के जो पत्ते होते हैं वो बहुत गिरते हैं, तो ये आपको हो सकता है थोड़ी सी दिक्कतें हो, क्योंकि आप बार बार आपको हर दूसरे तीसरे दिन झाड़ू लगाने की ज़रूरत होती है। वैसे कहा भी गया है कि घर नहीं बुहारा, आंगन नहीं बुहारा तो कैसे आएंगे भगवान। तो हमेशा आंगन को तो आपको सफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो ये मेरे मुनगा पेड़ का ये एक परिदृश्य है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसमें जो फल लगे हुए हैं ये बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। पहले इस तरह से होते नहीं थे। इस बार हमने थोड़ा सा इसको केयर करने की कोशिश की है, केयर किया है। और इसमें चूँकि जो मैनी है, आप यहीं अगर बगल में एक पेड़ है जिसमें देखेंगे तो आप देखेंगे किस तरह से काला हो चुका है वो पेड़, ठीक है। तो ये एक हमको रखना पड़ता है, थोड़ा सा केयर करना पड़ता है। और ये फल जो आप देंगे और जो आप ये फल को आप सेवन करेंगे, मुनगा का जब सेवन करेंगे तो आप भी जो है खुशियाँ महसूस करेंगे। यही दूसरी ओर जो हमारा सेमी है, अगर देखेंगे तो ये भी अपना रुद्र रूप दिखा रहे हैं और आपको फल दे रहे हैं। अगर ऊपर देखने जाएं तो आपको इस तरह से सेमी जो है ये खिले हुए आपको दिखेंगे, अच्छे से लगे हुए फल आपको दिखाई देंगे, मुनगा पेड़ से लटके हुए आपको फल दिखाई देंगे। तो ये मित्रों बताने का मतलब यही है कि हम थोड़ा सा प्रयास करें, प्रकृति हमें देती है। यही है कि जब आप अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्तव्य करते जाएंगे, अच्छे कर्म करते जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपको जो है ये सारे साग सब्जी भाजियाँ, हमने कायाकल्प में भी देखा होगा, चूँकि मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़ा हूँ, तो एक हर्बल गार्डन को हम तैयार करते हैं। तो आप अपने घर में, अपने छत में भी हर्बल गार्डन बना सकते हैं, बागवानी बना सकते हैं, और इसका आनंद आप उठा सकते हैं। जो मैं मुनगा की पेड़ की अभी बात कर रहा था, ये मुनगा का परिदृश्य आप दूसरे एंगल से भी आप देख पाएंगे, जहाँ पे हमने जो
मुनगा को रोपण किया है और उसका आज जो फूल और फल है, जो चीज़ें आप देख रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे से खिल रहे हैं। आने वाले समय में ये मुनगा का पेड़ को भी हम लोगों तक हम साझा करेंगे और बांटने का प्रयास करेंगे कि लोग ये जो हमारे कॉलोनी में हैं, सगे संबंधी हैं, जो भी जहाँ तक भी हमारी पहुँच बन सके या मुनगा जहाँ तक पूरे लोगों तक हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि खुद खाओ और बांटो भी, यही चीज़ें हैं। तो बने रहिएगा और देखिएगा मेरे इस चैनल को। रविवारी स्पेशल में आपको मैं ये सब बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पक्षी का घोंसला है और घोंसले में पक्षी जो है वो लेटी हुई है और आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पे चित्रों के माध्यम से, क्योंकि हम इसको अगर छेड़ेंगे तो हो सकता है ये उड़ जाए। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको न छेड़ने का। और इसने घोंसला बना करके जो है ये पूरे सेमी के इसमें इसने अपना घोंसला बना रखा है और हमको भी ये सेफ महसूस कर रहा है। जैसे हम यहाँ इसके नीचे खड़े हैं, बिल्कुल इसके नीचे खड़े हैं, उसके बावजूद भी जो है ये ना उड़ रहा है ना कुछ नहीं। देखिए ये घोंसले में अंडा दे करके ये अपना अंडे को से रही है। तो इस तरह से ये हमारे बागवानी में एक काम दो काज हो रहा है। यहाँ पक्षी जो है ना अपने घोंसले बना करके जो है ये अंडा दे रही है, उसमें बैठी हुई है और ये उड़ती भी नहीं है। जैसे हम इसको डिस्टर्ब भी करना चाहें तो पर भी ये उड़ेगी। तो ये अच्छा है आपकी बागवानी में इस तरह के दृश्य आपको देखने हो। तो जब इसके छोटे छोटे बच्चे होंगे तो भी हम उसको कोशिश करेंगे दिखाने की कि भाई जो पक्षियां हैं वो भी अपने घोंसले में जो है वो सेती हैं। तो ये हम आपको आने वाले समय में दिखाएंगे और इसके जो बच्चे होंगे उसको भी आपके साथ साझा करेंगे। छोटे छोटे चूजे के साथ हम जो है वो बात करेंगे, ठीक है। तो हम आज फिर से रविवारी स्पेशल में आपको सेमी की जो सब्जियां हैं वो हम बागवानी से निकाल रहे हैं और फिर से ये जो सेमी है वो हम अपने गांव भेजेंगे। मैं अपने पैतृक निवास जो है वहाँ पे हम इसको भेजेंगे। और क्योंकि रायपुर में तो हमने बहुतों को ये बांटा है, अब कोशिश करते हैं कि ये गांव तरफ भी इसको उपलब्ध कराया जाए और ये सेमी जो है भेजा जाए। ससुराल को भी पहुंचवाएंगे, मैके भी भेजेंगे। तो देखिए कितने बढ़िया और कितने बड़े बड़े सेमी हुए हैं। तो अलग ही है, अलग ही आनंद है इसका जब आप इसको गुच्छे में तोड़ते हैं और अपने हाथों से जब इस तरह से सेमी को देखते हैं तो ये बहुत ही मज़ा आता है। और बहुत अच्छा हुआ है इस बार जो है सेमी। मैंने कहा ना ऊपर से ये दिखता नहीं है, लेकिन अंदर अंदर जब आप देखेंगे तो बहुत तादाद में जो है ना सेमी हुआ है। और इसकी खासियत ये है कि फ्लावर जितने भी हो रहे हैं, देखिए जितने भी फ्लावर हैं उन सभी में ये सेमी गुच्छे गुच्छे में ये फला हुआ है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ आप देखेंगे तो ये पूरा एक गुच्छा जो है ये सेमी का लगा हुआ है। यहाँ आप अगर देखते हैं तो पूरे गुच्छे में आपको सेमी नज़र आएगा और इसमें जब आप तोड़ेंगे तो आपको एक अलग मज़ा भी आएगा। अल्टीमेटली जो है एक बाल्टी सेमी फिर से निकले हुए हैं। अभी हमने बहुत कुछ को तोड़ा नहीं है, क्योंकि हम थोड़ा सा जो है ड्रेस अच्छा वाला पहन लिए थे तो हमने इसको तोड़ा नहीं है। पर एक बाल्टी है, ये जाएगा अभी बालसी ससुराल और गांव जाएगा धामन गुटकुरी जो मेरा पैतृक निवास है।
कभी ऐसा होते हुए भी आपने नहीं देखा होगा कि रायपुर से छत में बागवानी करके जो है सब्जियां अपने घर को भेज रहे हैं, अपने परिवार वालों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक बेड़ा उठाया है, एक छोटा सा प्रयास किया है, तो हम चाहेंगे कि आप भी कुछ करें ऐसा कि दुनिया चाहे करना आपके जैसा। ये हमारे घर की सेमी है, हम कॉलोनी में बांटे। आज मेरे को मौका मिल रहा है मायके जाने के लिए, तो मैं मायके और ससुराल दोनों के लिए सेमी लेके जा रही हूँ।